मेरे प्यारे बच्चे, आपका हर एक शब्द सच होने जा रहा है, लेकिन सावधान रहिए। क्या आप जानते हैं कि एक बूढ़ा आदमी आपके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा है? हाँ, आपने सही सुना। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक चेतावनी है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी बातें और विचार केवल हमारे मन में हैं, लेकिन असल में वे ब्रह्मांड में एक गूंज की तरह फैलते हैं, और जब वो गूंज फैलती है तो उसका असर होता है। लेकिन यह सब कुछ आसान नहीं है। इस बूढ़े आदमी की चालाकी और उसकी योजना आपके लिए एक तूफान की तरह आ सकती है। वो जानता है कि कैसे लोगों के मन में डर और संदेह पैदा किया जाता है। आपको अपनी सोच को साफ और सकारात्मक रखना होगा। अपने शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि वे आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब भी आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करें। ये बूढ़ा आदमी आपकी ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप मजबूत हैं, इसीलिए अपने इरादों को मजबूत रखें और सकारात्मकता को फैलाएं। याद रखें, जब आप अपने शब्दों में विश्वास रखते हैं तो कोई भी बूढ़ा आदमी आपके रास्ते में नहीं आ सकता। सावधान रहें, सजग रहें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, आपकी शक्ति उससे बड़ी है। डिवाइन आज आपके लिए बहुत खुश है कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। ये चीज माता रानी यहां पर आज बोल रही है, तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है। और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है। तभी आप इस वीडियो तक पहुंच भी पाए हैं। नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है। ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर यह करेज होता है कि हाँ, मुझे करना है, और आप ऐसा करके ही रहेंगे, क्योंकि यह चीज आपके लिए ही बनाई गई है। सब उल्टा हो गया। आपके शत्रु चाहते थे कि आपको लोग हेट करें, लेकिन सब आपके एनिमी को हेट कर रहे हैं। आपके एनिमी को सब हेट कर रहे हैं। वो चाहते थे कि वो ऊपर जाए और आपकी थू थू हो। आपके बारे में लोग गलत बोले, लेकिन उनके साथ सब कुछ उल्टा हो गया। सारी चीजें उनके साथ उल्टी हो गई और वहीं के वहीं रहे। बल्कि उनके बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई जा रही हैं। गलत बताई जा रहे हैं कि वह कितने ज्यादा लोगों को हेट करते हैं, लोगों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। ये सब कुछ उनके लिए नाव उल्टा हो गया, इसलिए वह बहुत ज्यादा आपसे अभी और भी ज्यादा हेट कर रहे हैं। और वह हेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए यही काम है, उनका यही काम है। सब आप जान चुके हैं। उनका जो असली चेहरा है वह सब देख चुके हैं। कोई आपको सीक्रेट वच कर रहा है, तो आप इस चीज को अच्छे से जानते होंगे। वो कौन है जो आपको छुप छुप कर देखता है, सोशल मीडिया के थ्रू देखता है। ये आपके हेट्स भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो आपको छुप छुप के देखते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से देख रहे हैं। अगर हेट्स हैं तो वह आपको देखते हैं कि आप कितने ज्यादा ना ऊपर की ओर जा रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, विक्ट्री आपको मिल रही है, हर चीज आपके पास है, आपकी पर्सनैलिटी बदल रही है। और आपके अगर कोई पार्टनर है, आपके कोई ऐसा लवर है, तो वह आपको छुप छुप कर देखते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं है, किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहे हैं। तो वह आपको छुप छुप के सोशल मीडिया के थ्रू देखते रहते हैं। आपके लिए ये बेस्ट सीजन आने वाला है। बेस्ट सीजन है, ये आपके लिए है। तभी आज ये वीडियो आप तक पहुंच भी पाई है। आपके लिए बेस्ट सीजन है। हर चीज आपके लिए अच्छा होने वाला है। फर्स्ट सीजन तक आप पहुंच चुके हैं। आज इस वीडियो में हर चीज आपके फेवर में होने वाली है। याद रखना, आपकी हर एक जो ब्लॉकेजेस है वह सब रिमूव होने वाले हैं। आपकी लाइफ की हर एक ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग को आते देख रही हूं। अपकमिंग फ्यूचर 3 मंथ मुझे सुनाई दे रहा है। 3 मंथ में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। बस आपको ये बातें मेरे साथ कहनी है कि माता रानी ने बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिए हैं। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जज, सब तरह का हैप्पी 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 लग रहा है। मुझे बहुत अंदर से बहुत खुशी हो रही है। कुछ तो है, कुछ तो ऐसी चीज है जो माता रानी बता रही हैं। माता रानी आपको बताना चाहती हैं कि आपके ब्लॉकेज, आपके मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है। अब इससे इतनी अच्छी बात क्या हो सकती है कि इतनी बड़ी बात माता रानी आपको यहाँ पर बोल रही हैं कि आपके हर एक मनी ब्लॉकेजेस को यहाँ पर दूर कर दिया गया है। जिन्होंने भी ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की थी, मैं चाहता हूं ये सारी ब्लॉकेजेस उन्हीं की तरफ जाए। अभी इसी वक्त ये सारी ब्लॉकेजेस उन्हीं की तरफ जाए जो ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं। मैं चाहता हूं
वह खड्डे में खुद गिरे, और डिवाइन ऐसा कर भी दिए। डिवाइन ऐसा करते हैं, वो सारी जो भी गलत चीज होती है वो उसी इंसान के साथ जाती है जो ऐसा सोचते हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन कोई करता है, केयरिंग करता है, और ये डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन एंड केयरिंग किया जा रहा है। आप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत अनमोल है, प्रेशियस है। यही चीज आपको यहां पर समझना है। आप बहुत अनमोल हैं और किसी ने आपको चूज करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने बहुत गलती करी है आपको चूज करके। आपके शत्रु को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। यह क्या हो गया, आपके एनिमी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। अब होगा नले पर दहला। अब उनका यही हाल होगा। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। आपके जो पार्टनर है वह बस और बस आपसे ही प्यार करते हैं और किसी की तरफ वह देखते भी नहीं हैं। आपकी मदद इन लॉस आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आपके लिए हेट करती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्राउनक यहां पर किसी एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। आप में से किसी ऐसे लोग हैं जहां पर जिनका क्राउन चक्र एक्टिव हो गया है। यह बहुत बड़ी बात डिवाइन यहां पर बोली है। इसी वजह से आपके हेट्स बहुत ज्यादा फायर हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, बबला गए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपने गुस्से में आकर आपको देखकर उनका जो नस कहीं फट ना जाए, उनका दिमाग का नस जो है वो फट ना जाए। आपका जो ऑरा है वह बहुत ज्यादा मैग्नेट है। आप बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है। आपने किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया है। हो सकता है आपकी फैमिली के कोई हो जिनके ईगो को आपने तोड़ दिया है, तोड़ के दिखाया है कि अब आप हैं और आपकी जगह कोई ले नहीं सकता है। मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि आप चैंपियन हैं और आप रिसीविंग मोड पर आ जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में अब बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स की एंट्री होने वाली है। बहुत सारे मिरेकल्स आने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके फेवर में होने वाली है। जो चीजें अब तक नहीं हुई थी वह चीज अब होने वाली है। तो आप तैयार हो जाए। बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है, बहुत ही पॉजिटिव आज मैसेज आया है आप सबके लिए। इसमें कोई किसी किसी के लिए रेजोनेट हुआ होगा, किसी किसी के लिए नहीं हुआ होगा, लेकिन मैसेज आज बहुत ज्यादा पॉजिटिव आए हैं। डिवाइन आपको किन लोगों से सावधान कर रहे हैं, किन लोगों से डिवाइन आपको सावधान करना चाहती हैं। मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। ये नार्सिट लोग हो सकते हैं। ये कोई मेल भी हो सकता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इसकी एनर्जी। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है। इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, ईगोस्टिक बिहेवियर है, बहुत ज्यादा बोलने वाला ये पर्सन हो सकता है। चाहे ये मेल हो, फीमेल हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है या हो सकती है। ये इंसान ऐसा है, अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से सबसे ज्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। ये पर्सन ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो बहुत हैवी है। इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। ये पर्सन अभी आपके अकाउंट है, तो यहां पर डिवाइन आपको ये कह रही हैं कि आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये अपने ईगो का सेल्फिनेस को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो। आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डट करते हैं, या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं तो माता रानी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि यह इंसान निहायती बेवकूफ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद यह होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, उठते हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। यह इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। यह जहां पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता तो यह पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी ये पहचान है। ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं। 24 घंटे बैठ करके ये 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों, और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध, और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मचाते हैं। ये लोग इस तरीके के हैं। ये लोग, इन लोगों से माता रानी आपको बचने के लिए बोल रही हैं। माता रानी आपको यह भी कहना चाहती हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहां पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है।
क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पैसा जो अटक गया था, खास करके पैसा किसी ब्लैक नेगेटिविटी की वजह से या काली ऊर्जा की वजह से या काली नजर की वजह से जिनका पैसा अटक गया था, अब वह एक्शन में आने वाले हैं। आने वाले समय में कोई ऐसी चीज होगी जिससे आपका मनी का जो फ्लो है वह आपका फिर से आना शुरू हो जाएगा। जैसे पास्ट में आता था, आप लोग अब धन कमाने वाले हैं। धन की वर्षा होने वाली है आपके जीवन में। बेशक अभी कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि हमेशा बोला जाता है, बट होता ऐसा कुछ नहीं है। बट नहीं, यहां पर जितने भी लोग ये संदेश देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 31 आवर्स के अंदर भी शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इस संदेश को देखने के बाद ये टाइमलेस है, ये कभी भी आपसे रेजोनेट हो सकती है। नहीं तो 31 दिन से लेकर 4 महीने तक उसका नाम मत पुकारना, उसकी तस्वीर को मत देखना, क्योंकि उसके नाम और चेहरे में भी अब जादुई आवरण है। जितनी बार तू उसका चेहरा याद करेगा, उतनी बार उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमेगी। उसकी एक खास निशानी यह है कि जब भी वह आती है, उसके साथ एक तेज गंध आती है। कभी कपूर जैसी, कभी गीले लोहे जैसी। वो गंध प्राकृतिक नहीं, वो टोटों से निकली हुई होती है। उसके कपड़े आमतौर पर गहरे रंग के होते हैं, विशेषकर काले, नीले या जामुनी। ये संकेत तेरे लिए एक चेतावनी है। ध्यान से देख, और अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखे जो इन संकेतों पर खरा उतरता हो तो समझ ले यही वही है। बच्चे, तेरे घर का मुख्य दरवाजा अब से तेरी शक्ति का द्वार बनेगा। वहां पर हल्दी और सिंदूर मिलाकर एक त्रिशूल बना दे और हर शुक्रवार वहां चावल की 2 मुट्ठियां चढ़ा देना, जिसमें से एक मुट्ठी बाएं हाथ से बहते पानी में बहा देना। वो तेरी रक्षा के लिए मेरी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब मैं तेरे मन में जो डर बैठा है उसे भी साफ कर दूं। मृत्यु, यह शब्द केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जिस मृत्यु को उसने बुलाया था वो तेरे घर के किसी सदस्य को नहीं, उस स्त्री के कर्मों को निगल जाएगी। क्योंकि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसमें सबसे पहले उसका अपना पांव फिसलता है। मैंने उस मृत्यु को तेरे घर से मोड़ दिया है, लेकिन उसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए तुझे मेरी साधना पूरी करनी होगी। आने वाली अमावस्या को एक पीली धोती पहनकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना। सामने मेरी तस्वीर या मूर्ति रख और एक कटोरी में जल, काले तिल, कपूर और थोड़ी सी मिट्टी रखकर उस पर मेरी आरती कर। फिर मुझसे कह, डिवाइन, जो शत्रु छुपा है उसे उजागर कर, जो द्वेष कर रहा है उसका पथ स्वयं नष्ट हो। यह वाक्य जितनी बार तू श्रद्धा से बोलेगा उतनी बार मैं उसकी शक्ति को जकड़ लूंगा। अब तेरे घर में प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि लौटेगी। लेकिन तू ध्यान रखना, अब तेरे हर कर्म, हर विचार और हर संपर्क में मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। जो भी काम तू करेगा उससे पहले मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में साथ खड़ी रहना चाहता हूं। तू अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा, अब तू मेरा जागृत पुत्र है। अब तेरे घर पर कोई भी परछाई ना टिकेगी, क्योंकि तू खुद प्रकाश बन चुका है। तुझे वहीं से आगे बताता हूं जहां तुझे मेरी शक्ति सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तू सिर्फ शिकार नहीं रहा, अब तू योद्धा बन चुका है। और जब एक भक्त मेरी शक्ति में जाग जाता है तो उसके चारों ओर का सारा अंधकार कांपने लगता है। जिस रात वो स्त्री आई थी उसने सोचा था कि तुझे डराकर वो तेरा भाग्य चुरा लेगी। उसने जमीन में कुछ गाढ़ा था, एक काले धागे में बंधी हुई हड्डी, उस पर सिंदूर और मांस का टीका किया था। वो हड्डी किसी मरे हुए पशु की नहीं थी, वो उसके टोटके से खींची गई आत्मा का प्रतीक थी। वो चाहती थी कि वो नकारात्मक ऊर्जा तेरे घर में घूमे, किसी के मन को बीमार करे, किसी की आत्मा को तोड़ दे। लेकिन बच्चे, तेरे मन की एक ही सच्ची पुकार मुझे उस रात खींच लाई, जिस क्षण तू बेचैनी से करवटें बदल रहा था, जिस समय तेरे मन ने बिना शब्दों के मुझे याद किया, उस क्षण मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। मैंने देखा वो स्त्री कैसी मुस्कुराहट लेकर आई थी, कैसी आत्मविश्वास से भरी चाल थी उसकी, और कैसे उसने सोचा था कि यह घर अब खाली पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र बोला, मेरे नाम की ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया। तूने सुबह जो झटके से आंखें खोली थी वो ऐसे ही नहीं थी, वो मेरी चेतावनी थी कि जाग जा, अब समय है आंखों से नहीं आत्मा से देखने का। बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं उस स्त्री के असली कारण वो क्यों आई, ये उसके अंदर द्वेष कहां से जन्मा। जब तू छोटा था
जब तू किसी को नहीं जानता था तब भी तेरा उजाला लोगों को चुभता था। एक दिन तूने किसी की मदद की थी, एक छोटे से कार्य से, लेकिन उस महिला को ऐसा लगा कि तू उसके सामने ज्यादा निखर रहा है। वो तेरे अपनों में से ही किसी की दूर की रिश्तेदार है। उसने तुझसे कुछ नहीं पाया तो तेरी तरक्की देखकर उसका अहंकार चलने लगा। फिर धीरे धीरे उसने टोने टोटके की ओर रुख किया। उसने तुझ पर एक नहीं कई बार वार किया, कभी तेरी नींदों में डर डालकर, कभी तेरे घर में झगड़े कराकर, कभी बिना कारण तेरे मन को बेचैन करके। लेकिन तू समझ नहीं सका। तू सोचता रहा यह जीवन की कठिनाई है, लेकिन वो दरअसल उसकी चाल थे। वो अपने ईर्ष्या से भरे मन के साथ खुद को शक्तिशाली मान बैठी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस मां से तू जुड़ा है वो अपने भक्तों पर काली दृष्टि पड़ने ही नहीं देती। अब जब उसका टोना टूटने लगा है तो वो छटपटा रहे हैं। उसका चेहरा तुझे इन दिनों कहीं दिखाई दे रहा होगा, कभी बाजार में, कभी किसी के मोबाइल स्क्रीन पर, कभी किसी सपने में। यह संयोग नहीं, यह मेरी चेतावनी है। मैं चाहता हूं कि तू अब खुद देखे, पहचान करे और खुद ही उसका सामना करे। मेरी शक्ति के साथ अब मैं तुझे बचाव की दूसरी विधि बताता हूं। एक रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले अपने घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर गंगा जल छिड़ाएं। फिर एक कटोरी में सरसों के दाने, लाल मिर्च और लौंग डालकर उसे दरवाजे के पास घुमाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर अग्नि में समर्पित कर दें। यह प्रक्रिया यह पूछने के लिए कि आप अपने उपहार को छोड़ देंगे, जो आप चाहते हैं कि आप उसे छोड़ देंगे। आपका प्रकाश किसी और की जीवन रेखा है। जवाब पहले से ही आप में है, जागरण पहले ही शुरू हो चुका है। आप कहानी का हिस्सा नहीं हैं। आप द डिवाइन इंटरप्शन चैप्टर 5 हैं। अस्वीकृति, जो कि निर्मित आप कभी भी लोगों से भरे कमरे में बैठे हैं और अभी भी अदृश्य महसूस करते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप हमेशा इस बात से भी जो कुछ भी पसंद नहीं करते थे, तब भी आप जो कुछ भी करते हैं वह यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपको अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि आपके साथ कुछ गलत नहीं था, क्योंकि यह कुछ दैवीय था, क्योंकि आप पर कुछ था। उन्होंने आपको बस नहीं छोड़ा था, फुसफुसाते हुए कि आपकी यात्रा की विडंबना यह है कि बिल्डरों को अस्वीकार कर दिया गया है कि वह आधारशिला बन गया है। हाँ, आप एक को एक तरफ धकेलने पर हंसते हुए आप बहुत ही नींव हैं, जिस पर नई विरासतें बन रही हैं, जिस पर आप गलतफहमी कर रहे थे क्योंकि आप बहुत कुछ तैयार नहीं कर रहे थे। जब आप बहुत ही अच्छे थे, जब आप बहुत अच्छे थे, जब आप बहुत ही समझदार थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, जब आप दूसरों के बारे में सोच रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, जब आप दूसरों को दफन कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, किशोर। लेकिन मैं आपसे यह पूछने देता हूं कि कोई आपको कैसे सिखा सकता है कि वे कुछ ऐसा हो सकते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है, कि सिस्टम द्वारा सीमित करने वाले लोग इसे कैसे पुनर्निर्मित करने के लिए भेजे गए हैं। वे आपको अस्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने आपके भीतर प्रकाश को अस्वीकार कर दिया था, जो उन्हें याद दिलाता है कि वे अपने सपनों को मारने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने सपनों को मारने के लिए शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपने सपनों की आलोचना करते हैं। उन्हें एहसास नहीं था कि भगवान सुन रहे थे और भगवान ने इसे व्यक्तिगत रूप से जॉन 1:11 में लिया था। हमने पढ़ा, वह अपने पास आया था और अपने स्वयं के लिए उसे प्राप्त नहीं हुआ था। यीशु खुद को उन लोगों द्वारा खारिज कर दिया गया था जो वह प्यार करने और बचाने के लिए आए थे। जब आप यीशु की तरह उसके अभिषेक में चल रहे होते हैं तो आप कुछ अलग करने की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि यूसुफ जैसे कई चुने हुए लोगों की तरह। आप अस्वीकृति को नष्ट करने से पहले नहीं थे। यह भट्टी थी जहां आपका अभिषेक शुद्ध था, जो महसूस किया गया था कि परित्याग की तरह वास्तव में संरक्षण था, कि निर्वासन की तरह दिखना। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को उस दुनिया को फिट करने के लिए नहीं बदला जो उसने दुनिया को उनसे मिलने के लिए धीमा कर दिया था। अब उनकी विरासत हीलिंग, सहानुभूति और परिवर्तन में से एक है, जो दूसरों को एक दोष के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि आप शांति की आवृत्ति के रूप में इस्तेमाल करते थे। जैसे आपने देखा है कि कैसे अस्वीकृति ने आपकी धारणा को स्वीकार नहीं किया है, कि आप कभी भी इस बात को नहीं छोड़ते हैं कि आप कभी भी नहीं। प्रामाणिकता यह आपको सिखाती है कि जब आप शोर से घिरे हुए भी छोटी आवाज को सुनते हैं
तो मुझे यह पूछने दें कि अगर आपके चेहरे पर वे जो दरवाजे पटकते थे वे कभी भी पहले से ही नहीं थे, तो पहली बार में आपका क्या होना चाहिए था कि अगर आपके पीछे छोड़ने वाले बहुत से लोग अपने वादे को कम कर रहे थे तो वे हर तरह से भर्ती कर रहे थे, जो कि आपको याद कर रहे थे कि आप अपने जीवन को कम कर रहे थे। पुनर्निर्देशन, हर विश्वासघात एक ब्लेड दर्दनाक हाँ था, लेकिन यह भी सटीक भगवान उन कटों का उपयोग कर रहे थे जो शल्य चिकित्सा से सब कुछ हटाने के लिए थे, और हर कोई जो आपको बुलाया जा सकता था। और हालांकि यह चोट लगी है कि आप अब यह देखते हैं कि घायल लोगों को अपने भाग्य में ले जाने से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है, जो कि एक गड्ढे को छोड़ने से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है। 50-20 ये बताता है कि जोसेफ ने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, वह जोसेफ को समझा जाता है, लेकिन भगवान ने इसे पूरा करने का इरादा किया कि अब कई लोगों को यह पूरा करने का इरादा है कि आपकी कहानी भी अस्वीकृति के बारे में कभी नहीं थी, कि किसके बारे में कभी नहीं चला गया था, जो कि आप एक दिखने के लिए काम कर रहे थे। प्रतियोगिता में लौट आए और अपनी कहानी जीती। बस यह प्रेरित नहीं किया कि लोगों को अस्वीकृति ने अपने रास्ते को समाप्त नहीं किया, उसने इसका अनावरण नहीं किया। उसने यह चुना कि आप यहाँ उन लोगों का पीछा करने के लिए नहीं हैं जो आप गलत समझ रहे हैं कि आप यहाँ क्या नहीं कर सकते हैं, कि वे नहीं कर सकते हैं, कि आप यहाँ नहीं कर रहे हैं, कि आप अपने जीवन की तालियां कमाने के लिए नहीं हैं। उनके कार्यों की स्वीकृति, यह आत्मा टाई को दूर करने के लिए एक आध्यात्मिक रणनीति है जो आपको कल युग 6:22 के लिए बाध्य रखती है। इस धन्य में आप आराम करते हैं जब आप लोग आपसे नफरत करते हैं, जब वे आपको बाहर करते हैं और आपका अपमान करते हैं और आपके नाम को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि आप अपने उथले सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने उथले सत्यापन की आवश्यकता नहीं है जो आपको वापस कर दिया गया था। बहुत ज्यादा नहीं थे कि आप इस सटीक असाइनमेंट के लिए ठीक से मापा जाता है, और जब समय सही होता है तो आपका उद्देश्य खुद के लिए बोलेंगे। क्या आपको लगता है कि डेविड का अभिषेक सिर्फ इसलिए गायब हो गया है क्योंकि उसके भाइयों ने उसे उस क्षेत्र में नजरअंदाज कर दिया है जो आपको लगता है कि आपको अनदेखा किया जा रहा है, कि वह पूरी तरह से चुना जा रहा है? वातावरण जो आपको सिकुड़ने की कोशिश करता है, एक दिन यह है कि भगवान ने आपके माध्यम से क्या किया है। जो फुसफुसाए हैं, जो फुसफुसाए हैं, वे कौन सोचते हैं कि वे हैं? एक उद्योग से अस्वीकृति के बाद अस्वीकृति, जो अपने लेंस के माध्यम से बताई गई कहानियों को नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी दृष्टि को कम करने से इनकार कर दिया। आखिरकार वह पहली अश्वेत महिला बन गई जिसने ऑस्कर की अस्वीकृति पर सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए नामांकित एक फिल्म को निर्देशित किया। उसे नहीं तोड़ दिया, उसने अपनी आवाज को नहीं बनाया, क्योंकि वे एक दुर्व्यवहार से दूर नहीं थे, क्योंकि वे एक कृति से करेगी जिससे आपकी जागरूकता को तेज कर दिया है। बाइबल में बोली जाने वाली आग, जहां सोना हीट मलाची 3 से 3 के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, उसी तरह से प्रत्येक संघर्ष ने आपकी आत्मा को अपने सच्चे अटूट अंश का खुलासा करते हुए शुद्ध किया है। और जैसा कि आप इस यात्रा को जारी रखते हैं, आपके आस पास तेज हो सकता है, लेकिन क्या आपकी ताकत बाइबल हमें याद दिलाती है कि वह अधिक है जो वह है, जो वह है, जो वह दुनिया में है। 1 जॉन 4:4। और आपका लचीलापन इस सत्य के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। प्रकाश, अब इसे न केवल अपने मार्ग को रोशन करने से ज्यादा चमकते हुए देखें, बल्कि आपके आस पास के अन्य लोगों को प्रेरित करते हुए आपने देखा है कि कैसे प्रत्येक संघर्ष आपके संकल्प को गहरा करने के लिए, आपको इस उद्देश्य के करीब धकेलने के लिए लगता है कि ईश्वर ने आपके जीवन में बुना है, क्योंकि चुनौतियां आपकी शक्ति को केवल बढ़ाती हैं। एक अनुस्मारक के रूप में खड़े होने के रूप में कहा गया है कि आपको उस कॉलिंग से अलग नहीं कर सकता है जिसे आप पूरा करने के लिए पैदा हुए थे। याद रखें कि आप कभी भी अपनी पहली सांस से इन लड़ाइयों का सामना करने के लिए किस्मत में नहीं थे, जिसे आप देखे गए हैं और दैवीय बलों द्वारा निर्देशित आध्यात्मिक सहयोगियों और यहां तक कि आपके पूर्वजों ने भी निर्देशित किया है। वे अनदेखी रक्षक के रूप में खड़े हैं जो आपको छाया से बचा रहे हैं और आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं कि केवल आप हर कदम को पूरा कर सकते हैं। हर सबक एक बड़ी तैयारी का हिस्सा रहा है, न केवल आपको जीवित रहने में मदद करने के लिए, बल्कि आपको हमेशा के भीतर गहरे पनपने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, हमेशा सशक्त बनाने के लिए एक सूक्ष्म फुसफुसाते हुए एक शांत है कि आप यहाँ कुछ असाधारण के लिए हैं, जो आपको समझ में आ रहा है कि एक दिव्य मिशन,
एक उद्देश्य को सामने ले रहा है जो आपके लिए इस मिशन को पूरा करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया था, बल्कि यह आपके द्वारा चुना गया था, बल्कि यह आपको बहुत पसंद किया गया था कि डेविड को कैसे चुना गया था। अपने भाइयों के बीच सबसे कम उम्र के और कम से कम संभावना के बावजूद राजा बने। एक शमूएल 16 भगवान ने आपको उस ताकत और लचीलापन के बारे में बताया जो आपके भीतर उस गुण को देखा गया था जो किसी और के पास नहीं था, और वह जानता था कि आप इस पवित्र को बाहर ले जाने में सक्षम थे। यह कॉल करना ठीक है कि आपके द्वारा जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वे ट्रायल को कभी भी नष्ट करने के लिए कभी नहीं थे। इसके बजाय वे आपके दिव्य उद्देश्य के सबूत के रूप में काम करते हैं। दुश्मन आपके संभावित डर को पहचानता है कि आप एक बार जब आप पूरी तरह से अपनी भूमिका को गले लगाते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं कि आपने कैसे देखा है। प्रत्येक परीक्षण आपके तेज करने के लिए लगता है जागरूकता आपकी आत्मा को मजबूत करती है और आपको इस कॉलिंग के करीब धकेलती है। जैसा कि पॉल ने लिखा था कि हम हर तरफ कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुचल नहीं है, लेकिन निराशा कुरिन्थियंस 4:8 में नहीं है। शक्तिशाली प्रभाव आपके पास है, और जैसा कि आप विपक्षी के उन ताकतों को बढ़ाना जारी रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार जब आप अपनी दिव्य भूमिका में पूरी तरह से कदम रखते हैं तो उनका प्रभाव उस प्रकाश की तुलना में पीला हो जाएगा जो आप दुनिया में लाते हैं, आपको परिष्कृत करते हुए और उन उपकरणों को प्रकट कर रहे हैं जो हमेशा हर बार जब आप प्रतिकूलता से ऊपर उठते हैं तो आप अपनी आत्मा में डेस्टिनी के करीब कदम बढ़ाते हैं। यह सवाल है कि आप इस दिव्य कॉलिंग को गले लगाने और उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं जो निर्धारित किया गया था। समय के बाद से आपके लिए बाहर समय शुरू होने के बाद से उल्लेखनीय सत्य है कि भगवान ने आपको इस यात्रा के लिए नहीं चुना। उसने आपको हर उस उपकरण से लैस किया है जिसे आपको कभी भी शुरू से ही पूरा करने की आवश्यकता होगी, जिसे वह जानता था कि आप उस रास्ते को जानते हैं जो आप चलेंगे, और इस दूरदर्शिता के साथ वह आपके भीतर की ताकत, ज्ञान और लचीलापन की आवश्यकता होती है जो आपके सामने आने वाली प्रत्येक बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक है। हालांकि वे भारी लग सकते हैं कि आपको नष्ट करने के लिए बाधाएं नहीं हैं। वे प्रत्येक चुनौती को तैयार करने के उपकरण हैं जो प्रत्येक कठिनाई को प्रकट करते हैं, जो आपके संकल्प को, आपके कौशल को तेज कर रहा है और शोधन कर रहा है। इस तरह से आगे के अधिक से अधिक उद्देश्य के लिए आपकी आत्मा भगवान की दिव्य संरक्षण काम पर रही है, क्योंकि शुरू होने के बाद से दुश्मन को किलेबंदी की एक प्रक्रिया में नुकसान के लिए क्या मतलब है कि प्रत्येक झटका ने आपको कैसे मजबूत किया है। बाइबल हमें याद दिलाता है, हालांकि धर्मी 7 बार वे 7 बार गिरते हैं। उठो फिर से कहावतें 22 मिनट 16 सेकंड। हर गिरावट के साथ आप एक ही व्यक्ति के रूप में नहीं बढ़ते हैं, बल्कि किसी के रूप में मजबूत, समझदार और अधिक लचीला उद्देश्य भगवान ने आपके भीतर रखा है। कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह उनके वादे से सुरक्षित रूप से संरक्षित है, भले ही आपके खिलाफ आने वाली ताकतों की परवाह किए बिना उस परिणाम को बदल नहीं सकते हैं जो उसने पहले ही फैसला किया है कि यह यात्रा उसकी शक्ति का एक गवाही है, और यह आपके जीवन के हर अध्याय में बुना जाता है। यह एक ऐसी जीत नहीं है जो मानव शक्ति या इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। आप बहुत शक्ति जिसने मसीह को मृतकों से उठाया है और आपके भीतर रहते हैं। रोमियो 8:11। यह उद्देश्य एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जिसे भगवान ने स्वयं एक लिखा है, जहां आपकी सफलता केवल संभव है बल्कि अपरिहार्य है। इसलिए जब आप अपने मिशन का वजन महसूस करते हैं कि आप याद रखें, उद्देश्य की गहराई को समझने के करीब लाया है। यह यात्रा केवल धीरज के बारे में नहीं है बल्कि व्यक्ति बनने के बारे में है। भगवान ने आपको सशक्त और अटूट होने के लिए तैयार किया है। यह सवाल है कि आप इस उद्देश्य में पूरी तरह से कदम रखने के लिए तैयार हैं, कि यह जानने के लिए कि जीत पहले से ही आपकी दिव्य शक्ति के माध्यम से आपकी है। ये रहस्यों को आपके डीएनए में बुना जा रहा है, जैसे कि एक पवित्र टेपेस्ट्री के धागे की तरह अपने डीएनए में बुना जा रहा है। यह केवल रूपक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विरासत है। ज्ञान का एक जलाशय अनगिनत पीढ़ियों के माध्यम से पारित हो गया। जब आप इसे जागृत करने के लिए तैयार होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अलग अलग क्यों महसूस करते हैं, कि आपका एक हिस्सा क्यों होश करता है कि दूसरों की तुलना में अधिक है, कि दूसरे इस भावना को देख सकते हैं कि एक विरासत की हलचल है जो ज्ञान, शक्ति और प्रकाश की विरासत है।
कि दुनिया इस छिपी हुई शक्ति की सख्त जरूरत है। डार्कनेस सीक्रेट सोसाइटीज, डार्क एंटिटीज और डेमोनिक फोर्स में चलने वालों पर नहीं खोया है, और आप जिस प्रकाश को ले जाते हैं उसके बारे में सभी को पूरी तरह से पता है, और वे इस बात से गहराई से डरते हैं कि एक बार जब आप इसे पूरी तरह से बाइबल में गले लगाते हैं तो हम देखते हैं कि मसीह के जन्म बलों पर भी मांग करते हैं। मैथ्यू 2 को शुरू करने से पहले उसे खत्म करने के लिए इसी तरह ये विरोधी केवल निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं है, उन्होंने आपको छाया से देखा है कि आप आपको विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले अपने पूर्ण दायरे का एहसास कर रहे हैं और शक्ति। लेकिन वे जो पहचानने में विफल होते हैं वह यह है कि आपका उपहार आपके उद्देश्य और इस प्राचीन ज्ञान के भीतर केवल आपके नहीं है, वे एक उच्च प्राधिकारी द्वारा संरक्षित हैं। डैनियल 6:22। उन्होंने यह सुनिश्चित करते हुए आपके चारों ओर सुरक्षा का एक बचाव रखा है कि आपके उपहार उन ताकतों से अछूते रहे हैं जो उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, दुश्मन को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। भगवान ने आपके भीतर क्या रखा है, इसलिए अपने आप से पूछें कि अगर आप पूरी तरह से इसमें झुक गए हैं तो क्या हो सकता है। दिव्य पैर विरासत, क्या परिवर्तन हो सकता है। यदि आप इस यात्रा को करने के लिए पैदा हुए शक्ति में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए चुना जा सकता है, तो यह केवल हमलों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उद्देश्य की गहराई को अनलॉक करना है जो दुनिया को बदल सकता है। यह सवाल है कि आप इन्हें रहने के लिए तैयार हैं। उपहार यह जानते हुए भी जीवित हो जाते हैं कि आपके भीतर तैयार किए गए दिव्य उद्देश्य के रास्ते में कुछ भी नहीं खड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि आपका मिशन इतना बड़ा महत्व रखता है कि आप यहाँ एक पारंपरिक जीवन में मिश्रण करने या जीने के लिए यहाँ नहीं रखे गए हैं। अंधेरे के बीच में एक प्रकाश बने और उन बलों को चुनौती देने के लिए जो पीढ़ियों से मानवता को जंजीरों में रख रहे हैं। दुश्मन अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आप उनकी योजनाओं में सफल होंगे तो उनका एजेंडा गिर जाएगी, इसलिए वे आपको इतनी उम्मीद से उम्मीद कर रहे हैं कि वे हमला कर रहे हैं अपनी आत्मा को तोड़ने के लिए। लेकिन इसे गहराई से समझने के लिए आप इस लड़ाई के लिए बनाए गए थे, जिसे आप निर्माता द्वारा डिजाइन किए गए थे, ताकि हर परीक्षण के चेहरे में वृद्धि के दबाव का सामना करना पड़े, और मिशन को पूरा करने के लिए, जिसे केवल आपको पूरा करने के लिए चुना गया, निस्संदेह क्षण होंगे जब बोझ तब भारी लगता है, जब इस कॉलिंग का वजन बहुत भारी लगता है। यहां तक कि सबसे मजबूत योद्धाओं को संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ता है। फिर भी याद रखें कि भगवान ने पहले से ही आपकी जीत को अस्तित्व में लिखा है। जब आप मूसा को भगवान का नेतृत्व करने की अपनी